हेलो बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति क्लास 10 की जो त्रिकोणमिति टेबल है उसे लर्न करना सीखेंगे कि कैसे उसको लर्न करना है। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए हम इसे शुरू करते हैं। बट ये टेबल लर्न करने से पहले हमें साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री की वैल्यू लर्न करनी है। यानी कि केवल एक वैल्यू हमें लर्न करनी केवल। तो चलिए लर्न करने की कोशिश करते हैं। हम भी लिखते हैं, आप भी लिखिए ताकि ये टेबल हमें लर्न हो जाए। ओके, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, ठीक। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितनी है? √3/2। साइन 90 डिग्री 1। तो बस हमको साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√3, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ओके, अब हम इस साइन की वैल्यू से ही कॉस की वैल्यू पता कर लेंगे। अगर हम कॉस 0 डिग्री फाइंड करना चाहें तो क्या होती है? इसकी रिवर्स कर देंगे। ये जो 90 की है वो 0 की वैल्यू हो जाएगी, जो 60 की है वो 30 की हो जाएगी, जो 45 की है 45 की रहेगी। ओके, तो हम रिवर्स करते हैं। तो कॉस 0 की 1, कॉस 30 डिग्री की 30 डिग्री √3/2। ओके, कॉस 45 डिग्री अभी मैंने ये लिखा है, ये लिखा है, अब थर्ड वाले पे ये लिख लेंगे, यानी 1/√3। कॉस 60 डिग्री 1 2 3 1 2 3 यानी 4, यानी 1/2 एंड कॉस 90 डिग्री 0 डिग्री। ओके, 0 वैल्यू आएगी। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0। ओके, तो आप लोग इसको 5 टाइम्स लिखिएगा, फिर इसको 5 टाइम्स लिखिएगा। आपको साइन और कॉस की वैल्यू लर्न हो जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो है tan। क्या है? tan। बस tan का एक फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है। tan थीटा tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कि अगर हमें
tan 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो sin 0 की वैल्यू जो मैंने लर्न की थी कितनी है, 0 है। cos 0 की कितनी है, 1 है। और 0 1 की वैल्यू क्या होगी, 0। यानी कि tan 0 डिग्री की वैल्यू 0। नेक्स्ट पे आते हैं, tan 30 डिग्री, क्या फार्मूला है tan थीटा का, sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2। cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 इंटू ये रिसिप्रोकल कर देंगे, √2/√3। 2 से 2 डिविजिबल हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/√3। यानी कि tan 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3। इसी प्रकार से अगर हम tan 45 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin 45 की वैल्यू क्या है, sin 45 की है 1/√2। 1/√2 और cos 45 की भी 1/√2 है, तो √2 1/√2 1/√2 पूरा कट जाएगा, कितना आएगा, 1। यानी कि tan 45 की वैल्यू 1 फाइंड हो गई, आपके यहाँ दिख रही होगी, टेबल में देख सकते हैं। इसी प्रकार से tan 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। tan 60 की वैल्यू फाइंड करने के लिए sin थीटा यानी sin 60, तो sin 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। और cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो √3/2 इंटू रिसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो 2/1। 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना आएगा, √3। यानी कि tan 60 की वैल्यू कितनी आई, √3। इसी प्रकार से tan 90 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan 90 के लिए हम क्या करेंगे, sin 90। sin 90 की वैल्यू क्या है, 1 है। और cos 90, cos 90 की 0 है। आपको पता है किसी भी नंबर के नीचे 0 लग गया मतलब वो क्या है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ओके, अब हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं जो हमें कॉसेक की फाइंड करनी है। चलिए कॉसेक फाइंड करते हैं। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, वीडियो फ्रीज करके लिख सकते हैं। अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमको कॉसेक की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है 1/sin थीटा। ओके, अब अगर हमको फाइंड करनी है कॉसेक 0 डिग्री 1/sin 0 की वैल्यू क्या है, 0। अभी जैसे कहते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 नीचे आएगा तो क्या होगा, नॉट डिफाइंड।
अब हमें फाइंड करना है कॉसेक 30 डिग्री। क्या फॉर्मूला था? 1/sin। तो sin 30 की वैल्यू रखेंगे 1 के नीचे। sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। आपको पता है कि नीचे का फ्रैक्शन क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, मतलब रिवर्सिबल हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे। तो 1 इंटू 2/1, यानी कितनी वैल्यू आएगी? 2। यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। साइन नहीं, कॉसेक 30 की वैल्यू 2। इसी प्रकार से हम कॉसेक कॉसेक 45 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/sin थीटा, यानी कि साइन 45 की वैल्यू रखेंगे। तो साइन 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2। और इसको अगर रिवर्स करेंगे 1 इंटू √2/1, रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? √2। ओके, यानी कि कॉसेक 45 की वैल्यू √2। अब फाइंड करते हैं कॉसेक 60 डिग्री, यानी कि 1/sin 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री कितना है? √3/2। यानी कि ये क्या होगा? रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 इंटू 2/√3। अब सॉल्व कर देंगे इसको तो कितना आएगा? 2/√3। ओके, नेक्स्ट इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, स्पेस कम है। अब फाइंड करनी है हमको कॉसेक 90 डिग्री। कॉसेक 90 डिग्री मतलब 1/sin 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री क्या है? 1, यानी कि 1/1 इक्वल 1। तो इस प्रकार से हमने कॉसेक की भी सारी वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें सेक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए सेक की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना होगा। सेक थीटा इक्वल 1/cos थीटा। सेक थीटा इक्वल 1/cos थीटा। ओके, अब सेक 0 डिग्री फाइंड करना होगा। तो 1/cos की जो वैल्यू 0 डिग्री की होती है वो लिख देंगे। तो cos की क्या है? 1, यानी 1/1 इक्वल 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से सेक 30 डिग्री का फाइंड करना होगा। तो मतलब 1/cos 30 वैल्यू रखनी है। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितना है? 1/2। √3/2 है, सॉरी, √3/2। अब ये रिवर्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/√3। कितना आ गया? 2/√3। ओके, तो ये सेक 30 डिग्री आ गया। अब सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री यानी कि 1/cos 45। तो cos 45 की वैल्यू क्या है? 1/√2। यानी कि ये क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल कर दें, कितना आ जाएगा? √2।
ओके। अब सेक 60 डिग्री फाइंड करना है, तो मतलब 1/cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 आ जाएगा। एंड लास्ट वैल्यू जो है सेक की, वो सेक 90 डिग्री है। और सेक 90 का मतलब है कि 1/cos 90, और cos 90 क्या है, 0 है। और 0 नीचे है तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। ओके। अब हम नेक्स्ट वैल्यू की ओर चलते हैं, जो हमारा क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इसे डिलीट कर देते हैं। अब कॉट थीटा, tan का क्या होता है, tan का मैंने बताया था sin/cos होता है। और कॉट थीटा के लिए आप क्या करेंगे, उसका उल्टा होता है। यानी कि जो भी वैल्यू tan 0 की होगी वो cot 90 की हो जाएगी। रिवर्स लिख देना है। यानी कि tan यानी कि tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारी, 0। यानी कि ये 0 किसकी बन जाएगी, उल्टी, यानी कि cot 90 की बन जाएगी। यानी कि tan 0 किसके इक्वल होता है, cot tan 0 डिग्री होता है cot 90 डिग्री के बराबर। ओके। इसी प्रकार से tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, tan 30 1/√3। यानी वो रियल में किसकी वैल्यू हो जाएगी, किसके इक्वल, cot 60 के इक्वल हो जाएगी। यानी कि cot 60 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, 1/√3। ओके। tan 45 किसके इक्वल हो जाएगा, tan 45 जो है वो cot 45 के इक्वल होगा, क्योंकि ये एकदम बीच का नंबर है। तो tan 45 की वैल्यू क्या है, 1। यानी कि cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट tan 60 डिग्री, अब tan 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, √3। √3 यानी ये cot 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी कि cot 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ओके। तो अगर इन वैल्यू को आप 5 बार लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ये टेबल कभी नहीं भूलेंगे। तो प्लीज़ इस टेबल को 5 टाइम्स लिखिए, और जिस मेथड से मैंने वैल्यू निकालना बताया है वैसे ही निकाल के प्रैक्टिस कीजिए।
तो आपको ये टेबल पूरी तरीके से अच्छे से लर्न हो जाएगी। और ये टेबल लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में इन वैल्यू के बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू।